बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की दिव्य कथा का आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। युधिष्ठिर उवाच मलेम्लोचस्य मासस्य का वा एकादशी भवेत् किं नाम को विधिस्तस्याः कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच मलमासस्य या पुण्या प्रोक्ता नाम्ना च पद्मिनी सोषोषिता प्रयत्नेन पद्मनाभपुरं नयेत्। मलमासे मम पुण्यां कीर्तिता कल्मषापः तस्याः फलं कथयितुं न शक्तश्च चतुराननः। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मलमास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी है, उसका नाम क्या है और क्या विधि है, सो मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे युधिष्ठिर, मलमास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्मनाभ के पुर को पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका नाम, उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया। यह पापों को नाश करने वाला और भुक्ति मुक्ति को देने वाला श्री कृष्ण का वाक्य सुनकर धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हुए और भगवान से एकादशी की विधि पूछने लगे। अब राजा पूछते हैं कि हे प्रभु, इसका पुण्य, इसकी विधि, इसका महात्म कहिए। तो राजा का जब वचन सुना तो प्रसन्नता से खिले हुए कमल सरीखे नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो मुनियों को भी कठिन है वह मैं तुमसे कहता हूँ। दशमी के दिन नियम करें। कांसे के वासन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, शहद, पराया अन्न यह दशमी के दिन वर्जित है, यानी इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। हविष्य अन्न से भोजन करें और खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य से रहे। एकादशी के दिन सवेरे उठकर शौच बाधा से निवृत्त होकर दातुन करें। बुद्धिमान मनुष्य 12 कुल्ल कर पवित्र होकर सावधानी से प्रातःकाल सुंदर तीर्थ में स्नान करने को चला जाए। गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करे। मंत्र पढ़े। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया है। हे मृत्तिके, कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी की से दी हुई मैंने शिर और नेत्रों में तुमको लगाया है। मेरे अंग को पवित्र करो। हे मृत्तिके, भगवान के पूजन के योग्य मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गो के उदर में स्थित पवित्र पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले हे अम्ले, स्पर्श करने से तू मेरे शरीर को पवित्र कर। तुझको नमस्कार है हे देवता के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु,
मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्र को जप कर गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जहां कहीं भी जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करे। हे नृपसत्तम, पीछे विधि पूर्वक मुख, पीठ, हृदय, भुजा, सिर और नीचे का अंग इनमें मार्जन करे। फिर सुखदायी सफेद शुद्ध अखंडित धोती पहनकर भगवान का पूजन करे तो बड़ा पाप नष्ट होता है। विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों को तर्पण करें। भगवान के मंदिर में आकर कमलापति का पूजन करें। 1 माह से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति की तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवताओं को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी व स्वर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, पुष्प, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और उस ऋतु में पैदा हुए फूलों से परमेश्वर का पूजन करें। शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन करे। पतित मनुष्यों से बातचीत न करे, न ही उनका स्पर्श करे, मिथ्या भाषण न करे, सत्य बोले, रजस्वला का स्पर्श न करे, ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करे, देवताओं को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मनमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी भी न पिए अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम प्रहर की पूजा में गोला रखकर अर्घ देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल से, तीसरे में बिजोर से, चौथे प्रहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेष कर नारंगी से पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे प्रहर में जागरण से वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तीसरे प्रहर जागरण से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है और चौथे प्रहर में जागरण करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से अधिक न कोई पुण्य है, न कोई यज्ञ है, न कोई विद्या है, न कोई तपस्या है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत कर लिया उसने पृथ्वी के सब तीर्थ, सब क्षेत्र इनका स्नान और दर्शन कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागरण करे, सवेरे होते ही अच्छे तीर्थ में जाकर स्नान करे, फिर घर पर आकर पहले की कही हुई विधि से भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर, फिर उत्तम ब्राह्मण को भोजन करावे। कलश आदि सामग्री और केशव भगवान की प्रतिमा का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण को दान कर दे। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करता है उसको मुक्ति को देने वाला यह व्रत सफल हो जाता है। हे अनघ, मल मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की उत्तम विधि तुमने मुझसे पूछी सो मैंने कह दी। हे नंदन, जो प्रसन्नता से पद्मनी एकादशी का व्रत करता है उसने सब व्रत कर लिए। मलमास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की भी यही विधि है। इसका नाम परमा है और सब पापों को नाश कर देती है। यहां मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहता हूं जो कि पुलस्त मुनि ने विस्तार पूर्वक नारद जी से कही। कार्तवीर्य के द्वारा जेल खाने में कैद हुए रावण को देखकर पुलस्त मुनि ने राजा से कहकर उसको छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर दिव्य रूप नारद जी भक्ति पूर्वक पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र समेत सब देवता जिस रावण ने जीत लिए उस युद्ध कुशल रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया। नारद जी का वचन सुनकर पुलस्त मुनि बोले कि हे वत्स, कार्तवीर्य की उत्पत्ति मैं तुमसे कहता हूं। हे राजन, पहले समय में त्रेता युग में माहिष्मती पुरी में हेयो की कुल में कृतवीर्य नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा ने 1000 प्राण प्यारी उसकी रानियां थी, परंतु उनमें से किसी के राज को संभालने वाला पुत्र नहीं हुआ। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया और सिद्धों की आज्ञा से व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ।
पुत्र के बिना राजा को राज्य सुख नहीं मालूम होता, जैसे भूखे मनुष्य को विषय भोग अच्छे नहीं लगते। राजा ने मन में विचार किया, तपस्या करने की इच्छा पूरी होती है। यह चित्त में विचार कर सोचकर तपस्या करने का निश्चय किया। यह विचार कर वह धर्मात्मा चीर वस्त्र और जटा धारण करके घर का भार मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुए स्त्रियों में श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। उसने अपने पति को निकलते हुए देखा। वह रानी पतिव्रता थी। उसने अपने पति की तपस्या को उद्योग देखकर अपने सब आभूषण को उतारकर चीर वस्त्र पहन लिए। अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने वहां जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की। उसने गदाधर भगवान का ध्यान किया, तब भी भगवान राजा के पुत्र नहीं हुआ। श्रेष्ठ रानी ने अपने पति के शरीर में हड्डी और चमड़ा शेष बचा देखा। वह पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्ट को दूर करने वाला केशव भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए महाभाग मुझको यथार्थ व्रत बताओ, जिसको भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाए, जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। तपस्या करने के लिए आते हुए राजा के पीछे पीछे आती हुई पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्न हो गई और कमल नयनी पद्मिनी से बोली, हे सुभ्रू, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ है। हे सुंदर मुख वाली, यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशी होती है। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इसके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह सुनकर अनुसुईया ने प्रसन्न होकर मेरी कही विधि पूर्वक व्रत की विधि उसको समझा दी। अब अनुसुईया से कही हुई व्रत की विधि सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। वो एकादशी को कुछ न खाती न जल पीती, रात्रि में नृत्य गीत से जागरण करती। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ पर बैठकर स्वयं बोले, है सुंदरी वर मांग। अब जगत के रक्षक भगवान का यह वचन सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कानती हुई बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। पद्मिनी के वचन सुनकर प्रिय बोलने वाले प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, भद्र, तूने मुझे प्रसन्न किया। जैसा मलमास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं है। उसमें सुंदर एकादशी तो मुझको विशेष प्रिय है सुंदर मुख वाली, हे सुंदर भकुटी वाली, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया, जैसा कि अनुसुईया ने तुमसे कहा था। इससे मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुम्हारे पति को मैं इच्छानुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझसे प्रसन्न किया है। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और जिसको सब लोग नमस्कार करे ऐसा बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। हे जगत के स्वामी, हे मधुसूदन, तुमको छोड़कर देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस, ये कोई जिसको न जीत सके ऐसा पुत्र चाहिए। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी को हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त रमणीक अपने नगर में आ गया। पद्मिनी के बड़ा बलवान कार्तवीर्य नाम का पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इससे 10 कंधर रावण को उसने युद्ध में जीत लिया, हरा दिया। चक्रपाणि गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। मलमास के प्रसाद और पद्मिनी के उपवास से उसने रावण को जीत लिया। इससे तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। देवताओं के देवता भगवान ने महाबली कार्तवीर्य को दिया। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि प्रसन्न हो गए और चले गए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि तुमने जो मलमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पूछा था, मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसको करेंगे वे विष्णु लोक को प्राप्त होंगे, और जो तुम इच्छानुसार फल चाहते हो तो तुम भी इस व्रत को करो। केशव का वचन सुनकर
धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और अपने भाइयों को संग लेकर युधिष्ठिर ने भी व्रत किया। सूत जी कहते हैं कि द्विजो, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने परम पवित्र व्रत तुमसे कह दिया। फिर अब क्या सुनने की इच्छा? इस विधि से जो मनुष्य भक्ति से मलमास की एकादशी का व्रत करेंगे, जिसने सुख देनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, वे मनुष्य धन्य है। जो मनुष्य इसकी सब विधि की सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे, और जो सब कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे वे वैकुंठ को जाएंगे। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म यहाँ संपूर्ण होता है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पति, हर हर महादेव हर। जय श्री राधे। जय द्वारिकाधीश।